नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, लाइसेंस बनवाने के लिए जब आप सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही कि आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, फिर टेस्ट भी करवाने जाना पड़ेगा। ऐसे ही जतन होते हैं, बहुत सी सोच दिमाग में आती है तो बहुत से आइडियाज आपके धरे के धरे रह जाते हैं और इसका असर सड़कों पर चल रहे लोगों द्वारा देखने को मिलता है। जी हां, भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार प्रशिक्षित ना होना भी जानलेवा हो सकता है। इसी सब को देखते हुए मॉर्थ ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नया रूल निकाला है। वो रूल क्या है ये आपको हम बताएंगे। हालांकि आप सुन भी चुके होंगे और खबरों में जान भी चुके होंगे बहुत कुछ, लेकिन हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं वो सरल भाषा में आपके समझ भी आएगा। दरअसल हुआ ये है कि 1 जून 2024 से अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। अब सवाल ये उठ रहा होगा तो फिर जाना कहां है? कहां से बनवाएंगे भाई टेस्ट? कहां से बनवाएंगे लाइसेंस? इसके लिए टेस्ट तो देना बनेगा। तो इसका भी जो नया नियम बनाया गया है उसमें प्रावधान दिया गया है। अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर ना काटकर सीधा जाना है ट्रेनिंग स्कूल। जी हां, और ट्रेनिंग स्कूल भी निजी प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स में। अब प्राइवेट स्कूल सुनते ही दिमाग में भारी भरकम फीस भी आएगी। जी हां, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं, बहुत से लोग घबरा रहे हैं कि यार अब प्राइवेट स्कूल से अगर हम सर्टिफिकेशन लेंगे तो वहां ट्रेनिंग का पैसा देना पड़ेगा, पता नहीं कितने पैसे खर्च होंगे। ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, बेशक आ रहे होंगे, क्योंकि जहां तहां जब ये खबरें चल रही हैं हमने भी बहुत से कमेंट्स देखे हैं। लोगों के दिमाग में ये सब कुछ है, ये शंका है। खैर, ये शंका तो दूर होगी तभी जब ये नियम आ जाएगा या 1 जून 2024 के बाद से आप लाइसेंस बनवाना शुरू कर लेंगे। लेकिन अभी जो प्रावधान आए हैं आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि अब आपको एक निजी ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगी और ये किस तरह से काम करेगा, क्या होगा पूरा प्रोसेस, वो भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आपको बताया कि 1 जून 2024 से अब जो आरटीओ टेस्ट होंगे वो निजी स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग वाले स्कूल जो कि ड्राइविंग देते हैं, ड्राइविंग के लिए टेस्ट देते हैं, वहीं से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। अब उसके लिए पूरा प्रोसीजर क्या है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि ये जो ड्राइविंग स्कूल हैं ये मान्यता प्राप्त हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री से इन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और इस मान्यता प्राप्त में सबसे पहले कम से कम इनके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए। और जो दूसरी चीज आपको देखनी है वो ये कि कम से कम 5 साल का ड्राइविंग का निजी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हां, ऐसा नहीं कि आज आए, कल से चलाना शुरू किया, कल से हमने ड्राइविंग की और 4-5 यार दोस्त बैठे और मन बनाया कि चलिए एक ड्राइविंग टेस्ट का स्कूल खोल लेते हैं, आजकल इसमें काफ़ी पैसा है। ये हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि बहुत से कमेंट्स में हमने पढ़ा है कि अब ये पैसा बनाने का जरिया भी हो सकता है। जी हां, इस तरह के लोग सोच रख रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको दूसरी चीज क्या देखनी है। मान्यता प्राप्त तो आपने देखना ही है, दूसरा ये देखना है कि कम से कम 5 साल का तजुर्बा हो, कम से कम। जी हां, और ये सारी चीजें उनके लिए तो है ही, सरकार ने जो कर रखी हैं, आपको भी देखनी है कि जहां से मैं अपना टेस्ट करवा रहा हूं, ड्राइविंग टेस्ट कर रहा हूं, वो मान्यता प्राप्त है भी या नहीं। नहीं तो आगे आप गए, क्योंकि आरटीओ का इसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव तो होगा ही, आपको आरटीओ ऑफिस जाना तो पड़ेगा ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए। ये सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए आपको इनके ऑफिस पहुंचना है। जी हां, अब ये सब आपने देख लिया। तो इसके बाद जो अगला प्रावधान है वो ये बताया गया है कि 2 पहिया के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए और 4 पहिया के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन। जी हां, इतनी जमीन अगर होगी ड्राइविंग टेस्ट के लिए तभी इनको पहली बात तो मान्यता मिलेगी। और आपको भी ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि आप इस व्यवसाय से जुड़े हैं और इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो भी आप टेस्ट देने जाएंगे
तो ये सब चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, आपको जो भी ड्राइविंग के नियम हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट के समय अगर आप इनमें फेल होते हैं तो दोबारा भी आपको टेस्ट देना पड़ सकता है। और जो ये ड्राइविंग टेस्ट वाला झंझट था, जो आरटीओ के पीछे बार बार भागना पड़ता था, वहां से फेल हो जाना पड़ता था, तो अब पूरी ट्रेनिंग लेकर के आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, तो वहां पर आपके फेलियर के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप पूरे ट्रेंड हो चुके होंगे। अब इसमें एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। ऐसा नहीं है कि आज गए और 2-4 दिन आपने ड्राइविंग की और उसके बाद वो टेस्ट दे देंगे या आपको सर्टिफिकेशन दे देंगे। तो आपको बता दें कि इसके लिए आप जो बनाए गए हैं नियम हल्के मोटर वाहनों के लिए, यानी के लिए एलएमवी के लिए, वो क्या है। कार या स्कूटर आदि के लिए 29 घंटे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियम बनाया गया है कि कम से कम आपने ट्रेनिंग लेनी है। अब इस 29 घंटे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों आ जाएगा। प्रैक्टिकल को आपने ज्यादा समय देना है। और अब आते हैं भारी मोटर वाहनों के लिए, यानी कि एचएमवी के लिए। इसमें ट्रक, बस आदि आ जाते हैं। इसके लिए 38 घंटे दिए गए हैं, यानी कि 6 सप्ताह से अधिक, और इनको घंटों में प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। इतना समय आपको पूरा करने के बाद थ्योरी भी होगी जिसमें, और इसके बाद टेस्ट भी होगा। उसके बाद ड्राइविंग स्कूल आपको सर्टिफिकेशन देने के लिए मान्य हो जाएगा, और वो सर्टिफिकेशन जाकर जमा होगी आरटीओ ऑफिस। तो हमने आपको बताया कि आरटीओ ऑफिस का जुड़ाव तो इसमें रहेगा ही रहेगा। और हाँ, अब एक चीज और ख्याल रखें, जो बड़े आराम से धड़ल्ले से अपनी गाड़ी किसी को पकड़ा देते हैं कि जा बेटा चला ले। नाबालिग अगर बिना लाइसेंस के पकड़ा गया तो माता पिता की खैर नहीं। जी हाँ, यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि अगर आप अपने बच्चों को गाड़ी पकड़ा रहे हैं, वो भी बिना लाइसेंस के, तो तैयार हो जाएं कम से कम 25,000 रुपए भरने के लिए, या और भी सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। और हाँ, रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है। और उसके बाद अगर वो पकड़ में आ जाता है या उसका चालान हो जाता है, तो कम से कम 25 साल की उम्र होने तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और इसमें बिना लाइसेंस के चलने के सजा का भी प्रावधान है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबरों में 1000 से 2000 रुपए का चालान बताया जा रहा है, लेकिन एमवी एक्ट क्या कहता है ये भी आपको बता देते हैं। एमवी एक्ट के तहत इसमें जो धारा लगी है 182, इसके तहत अगर आप वैध लाइसेंस के बिना पकड़े जाते हैं तो कम से कम 3 महीने की सजा का प्रावधान है। 3 महीने तक की सजा आपको हो सकती है, या कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक आपको चालान भरना पड़ सकता है, यानी कि पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो कम से शुरू होकर 10,000 तक का प्रावधान है जो आपको चालान किया जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपका क्राइम कैसा है, या उनकी नज़र में आपका क्राइम कैसा लग रहा है। तो ये कुछ नियम जो नए अभी आपके सामने आए हैं, हमने आपको बताए। इसके तहत अब आपको पूरा टेस्ट करके निजी स्कूलों में जाकर सर्टिफिकेशन लेना है, और उसके बाद आपको मिलेगा आपका लाइसेंस। और हाँ, इसके लिए आपको बता दें कि परिवहन पे बहुत पहले से प्रोसेस चालू है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस अभी चालू हुआ है। 1 जून 2024 से सिर्फ आरटीओ के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट दिया जाता था आरटीओ ऑफिस में जाके, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। प्रोसेस वही रहेगा जो पहले था। आप परिवहन की साइट पर जाकर वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। वहां फॉर्म आएगा, उसको फिल करिए, अपनी डिटेल दीजिए, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको वहीं पर एक ड्राइविंग स्कूल के नाम से ऑप्शन भी आ गया है, उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास शहर में, राज्य में कहां पर ड्राइविंग स्कूल है जो मान्यता प्राप्त है। अब वहां जाएंगे या उसी साइट पर आप पहले एक फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगी, वहां पर फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस या अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। फिर टेस्ट पूरा करिए, और टेस्ट के बाद सर्टिफिकेशन लीजिए, और उसके बाद पहुंच जाइए आप आरटीओ ऑफिस सबकी सबमिशन करने के लिए, और उसके बाद आपका लाइसेंस बनकर आएगा। अब ये सब क्यों किया जा रहा है, इस पर भी गौर करना चाहिए। ये इसलिए भी किया गया है कि जो आरटीओ में जो एक बर्डन पड़ा हुआ है उनके ऊपर, क्योंकि फाइलें पड़ी रहती हैं, बहुत समय लगते हैं, धक्के लगते हैं, तो सरकार का ये कहना है कि इससे ये भी कम होगा। और दूसरा, इसके ही जरिए पोल्यूशन को कम करने की भी बात की जा रही है। जी हाँ,
इससे पोल्यूशन कम होगा, ये एक पॉइंट रखा गया है। अब ये कैसे होगा, ये समय के साथ पता चलेगा, और ये कितना कारगर होगा या कैसे कारगर होगा, जो लोगों के मन में शंका आ रही है, ये भी जब 1 जून 2024 को ये लागू हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कितना कारगर है। बहुत से लोग, मैंने बताया कि शंका कर रहे हैं कि ये पैसा बनाने का जरिया हो जाएगा, साठगांठ होगी। तो आपको बता दें कि मिनिस्ट्री की सुपरविजन इन ड्राइविंग स्कूलों पर रहेगी ही रहेगी। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। जी हाँ, ताकि हम उन सवालों के जवाब लेकर आपके पास फिर से पहुंचे, पूरी अपडेट आपको दें। और हाँ, इसमें आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, यानी कि एक बार इस खबर को सुन लेने के बाद अगर आप लाइसेंस बनाने के इच्छुक हैं, चाहे वो 2 पहिया का हो, 4 पहिया का हो, ट्रक का हो, कोई भी लाइसेंस, आप एक बार आरटीओ जाइए, वहां से पूरी जानकारी एक्सपर्ट एडवाइस के जरिए लेकर आइए, ताकि आपको किसी और तरह का भ्रम या धक्का ना खाना पड़े। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लग रहा है ये भी बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।